विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं। बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ, खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं। तो उनको बताना चाहिए ना फैन को कि गोविंदा सही है कि मैं सही हूँ। आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए। गोविंदा और सुनीता आहूजा करीब 40 सालों का साथ, लेकिन इन दिनों दोनों के बयान ऐसे हैं कि इनकी शादी की कहानी एक बार फिर बॉलीवुड की हॉट गॉसिप बन गई है। सुनीता कुछ कहती हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसलिए ये सब करता है। गोविंदा उसका जवाब देते हैं, फिर उनका जवाब हेडलाइन बन जाता है। कृपया ऐसे बयान दे के ये जो पॉडकास्ट चला रही हैं और ये जो बेइज्जती किए जा रही हैं, आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए। और उसके बाद सुनीता का नया बयान मामले को फिर से गर्म कर देता है। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको, और भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो, हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, ही लॉस्ट हिज माइंड। यानी बयान, जवाब और फिर नया बयान। तो सवाल ये है कि क्या वाकई दोनों के रिश्तों में इतनी खटास आ गई है, या फिर ये पूरा मामला कोई पीआर स्ट्रेटजी तो नहीं। अब ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र नाथ मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाया है कि गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच चल रहा ये पब्लिक आरोप प्रत्यारोप कहीं पीआर का तरीका तो नहीं। और अगर पिछले कुछ महीनों की कहानी देखें तो सवाल उठना लाजमी है। एक वक्त था जब गोविंदा हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 और राजा बाबू जैसे नामों के साथ बॉलीवुड पर राज करते थे, लेकिन वक्त बदला और उनकी हेडलाइंस कम होती चली गई। और फिर अचानक सुनीता आहूजा के इंटरव्यू शुरू हुए। पुराने अफेयर्स, शादी के किस्से और गोविंदा को लेकर उनकी बेबाक बातें लगातार वायरल होने लगी। ये 1-1.5 साल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है। पेपराजी से लेकर पॉडकास्ट तक सुनीता खुद एक एंटरटेनमेंट पर्सनालिटी और हेडलाइन बनती चली गई। 15 साल की गोविंदा 7 साल बड़े थे मेरे से, 24 साल के। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुनीता एंड गोविंदा, ये होनी चाहिए पिक्चर। सुनीता की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, जिसे कुछ ही दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉलो भी कर लिया। यूट्यूब चैनल मजा आ रहा है ना सच्ची यार, गोविंदा आ गया, आज तो हिट है ब्लॉग अपना। सुनीता लॉकअप 2 का हिस्सा बनी और वहाँ भी वो अपनी शादी और गोविंदा के अफेयर्स पर खुलकर बोली। लेकिन ट्विस्ट ये रहा कि लॉकअप से एग्जिट के बाद उनके पति गोविंदा, जिनके अफेयर्स के बारे में सुनीता ने काफी खुलासे किए, वो उन्हें खुद लेने पहुँचे। यानी कैमरों के सामने बयान चाहे कितने भी तीखे हो, दोनों का रिश्ता पूरी तरह से टूटा हुआ कभी नजर नहीं आया। मुझे पता था, उन्होंने देखा कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो वो लेने के लिए आ गए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मुझे कभी काम करते हुए देखा नहीं है। महारानी की जिंदगी जी रही थी मैं। यही वजह है कि लोग उनके रिश्ते को ठीक से समझ नहीं पा रहे और लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही है। गोविंदा और सुनीता की कंट्रोवर्शियल मैरिज की गॉसिप का असर उनकी पूरी फैमिली पर भी दिखा। गोविंदा और सुनीता को तो फेम मिला ही, साथ ही बेटी टीना आहूजा को भी टीवी पर काम मिलने लगा। वो ZEE5 के शो माँ है ना में अपनी माँ सुनीता आहूजा के साथ नजर आई। वैसे तो टीना फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड करियर उनका ज्यादा नहीं चल पाया। मुझे मेरी मॉम के लिए और मेरे लिए भी बहुत कुछ स्पेशल करना है। 2 years have not been that great, थोड़ा सा टर्बुलेंट रहा है। गोविंदा और सुनीता के बेटे यशवर्धन आहूजा भी अपने फिल्मी करियर और अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर खबरों में रहते हैं। एकता की पिक्चर कर रही हूँ, उसमें फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार माँ और बेटे को लॉन्च किया जा रहा है। सो मैं पिक्चर में भी यश की माँ का ही रोल प्ले कर रही हूँ। आप लोग सब देखना, जिस तरह आपने मेरे पति को प्यार दिया है, उसी तरह मेरे बेटे यश को प्यार देना और मुझे थोड़ा ज्यादा देना। और अब इस कहानी में सबसे नया एंगल जुड़ा है गोविंदा की अपकमिंग फिल्म रूपा से। फिल्म की हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकार के साथ गोविंदा का नाम जोड़ा जाने लगा। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि कोमल का नाम खुद सुनीता ने ही एक पॉडकास्ट में लिया था। फिर गोविंदा और कोमल की एयरपोर्ट पिक्चर्स वायरल होने लगी और सुनीता ने पेपराजी के सामने गोविंदा पर निशाना साधते हुए उन्हें कोमल का शुगर डैडी तक कह दिया। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको,
तो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, ही लॉस्ट हिज माइंड। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। गोविंदा ने भी सुनीता को जवाब देते हुए उन्हें अपनी हद में रहने की सलाह दी। सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं। कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम। कृपया ऐसे बयान दे के ये जो पॉडकास्ट चला रही हैं और ये जो बेइज्जती किए जा रही हैं, आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए। सुनीता पहले भी कई बार गोविंदा के अफेयर्स की बात कर चुकी हैं और कहती रही हैं कि बच्चों और परिवार की खातिर उन्होंने बहुत कुछ सहा है। वहीं गोविंदा इन आरोपों को खारिज करते रहे। तो आखिर सच क्या है? जेन्युइन मेटल इशू या केयरफुली क्रिएटेड पीआर बज़? ये सिर्फ गोविंदा और सुनीता ही जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है, अगर ये पीआर है तो स्ट्रेटजी काफी अच्छी चल रही है, और अगर पीआर नहीं है तो फिर 40 साल पुराने इस रिश्ते में ऐसा क्या है जो बार बार कैमरा के सामने आ रहा है? क्योंकि गोविंदा और सुनीता की कहानी में प्यार भी है, नाराजगी भी है, आरोप भी है, जवाब भी है, और फिलहाल भरपूर बॉलीवुड गॉसिप भी है। गोविंदा और सुनीता के रिश्तों पर जो सस्पेंस बना हुआ है, उस पे आपकी क्या राय है? क्या दोनों के बीच सच में अनबन चल रही है, या फिर ये पूरा मामला पीआर ने क्रिएट किया है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। 15 साल की गोविंदा 7 साल बड़े थे मेरे से, 24 साल के। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुनीता एंड गोविंदा, ये होनी चाहिए पिक्चर।